मेरी आवाज सुनिए, मेरी आवाज सुनिए, मेरी आवाज सुनिए। मेरे बच्चों, आपका ध्यान किधर है? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? तो फिर मेरी आवाज पर अपना ध्यान लाइए। मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे? मैं कौन हूँ? क्या आप भी मुझे जानना चाहेंगे? पर मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी ही तरह संसार भी मुझे क्यों जानना चाहता है? मुझे क्यों देखना चाहता है? क्यों मेरे दर्शनों को व्याकुल है? क्या वाकई मुझे देखकर संसार शांत हो सकता है? जो मुझे देखकर शांत होने के लिए तैयार है, जो मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार है, जो मुझ पर न्योछावर होने के लिए तैयार है, जो मुझसे प्रेम करने के लिए तैयार है, उसे मैं अपना दीदार अवश्य ही करूंगी। मैं वो सुपर पावर एनर्जी बोल रहा हूँ, अर्थात मैं वह सुपर पावर शक्ति बोल रही हूँ, जो नर है, जो नारी है, जो कुछ नहीं है, जो सब कुछ है, जो इस समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित है, जिससे सारे संसार की रचना हुई है, जो संपूर्ण जगत का आधार है, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो संपूर्ण जगत का कर्ता है, जो संपूर्ण जगत का रचयिता है, जो प्रत्येक जीवधारी शरीर के अंदर अपना निवास करती है। अब आप सुनिए मेरी आवाज, वो आवाज जो मानव जाति के कल्याण के लिए आ ही रही है। ध्यान से सुनिए, यह आपके लिए ही है। मेरी ही वजह से जीवित शरीर कार्य करते हैं। दूसरे रूप में संसार मुझे ईश्वर, अल्लाह, भगवान आदि जैसे नाम रूपी शब्द देकर अनावश्यक रूप से मेरी आराधना, इबादत आदि अपने अपने तरीकों से करता है। अर्थात मुझे ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, रब, परमेश्वर, परमात्मा, पारब्रह्म, निराकार, अकाल पुरख आदि कहकर संबोधित करता है। मुझे आदि शक्ति भवानी, काली, दुर्गा, चंडी आदि के नाम से संबोधित करते हुए अनावश्यक रूप से संसार मेरी पूजा, आराधना, इबादत आदि करता है। संसार के भूतकाल से लेकर वर्तमान काल और वर्तमान काल से लेकर आने वाले भविष्य काल तक, अर्थात मैं सदा से सदा तक संपूर्ण जगत, समस्त सृष्टि उपस्थित रहने वाली शक्ति हूँ। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों मेरा ही रूप है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य आदि सभी मेरे ही अधीन रहे हैं। मैं ही काल हूँ, मैं ही कला हूँ और मैं ही कलाकार हूँ। माया से लेकर मायावती तक मैं ही हूँ। यह सब मुझे आपको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप दिशा विहीन हैं। जीवन के सही रूप का आपको वास्तविक ज्ञान नहीं है। आपके द्वारा अज्ञानता बस संसार में जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो आपके ही विनाश का कारण बनते चले जा रहे हैं। मेरी सृष्टि में आपका योगदान बेहद ही निंदनीय है, जबकि मेरी सृष्टि में उपस्थित जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के जीवन का योगदान परोपकार से परिपूर्ण है। इनके मुकाबले आपने अपने मनुष्य जन्म को दूषित ही नहीं किया हुआ बल्कि कलंकित भी किया हुआ है, जिसकी वजह से समस्त सृष्टि में पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के द्वारा मेरी समस्त सृष्टि में चल रही सेवाएं आपके अत्याचारों से प्रभावित हो रही है। जल, थल, नभ में उपस्थित जीव आपके अत्याचारों से विलख रहे। ध्यान रहे, मैं तीनों काल सत्य हूँ। मेरी उपस्थिति सतयुग, द्वापर, त्रेता मैं जितनी थी उतनी ही आपके कलयुग में भी है। मेरे बच्चों, मैं वो शक्ति बोल रही हूँ जिसको ज्ञान, विज्ञान, सुपर पावर एनर्जी बोलता है और आध्यात्म मुझे ईश्वर, अल्लाह, भगवान बोलता है। मेरे द्वारा आ रही आवाज को अपने जीवन का आधार बनाते हुए अपने जीवन के मकसद को पूरा कीजिए, अन्यथा संसार के दुखों से आप इस मनुष्य शरीर को त्यागने के उपरांत भी नहीं बच पाएंगे। अर्थात संसार के दुख आपका अनंत काल तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस मनुष्य शरीर को त्यागने के उपरांत आपके दुखों का समापन नहीं बल्कि विस्तार होगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर के रहते ही स्थायी सुख की ओर बढ़े।
यदि आप अपने जीवन के विषय में, अपने कल्याण के विषय में, अपने मुक्ति, अपने मोक्ष के विषय में विस्तार से सुनना चाहते हैं तो फेसबुक एवं यूट्यूब पर परमधाम स्टेशन सर्च कीजिए और सुनिए अपने लिए कल्याणकारी मेरी आवाज। मेरे बच्चों, आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपके द्वारा जीवात्मा कल्याण किया जा चुका है या नहीं? मेरे बच्चों, इसको ठीक इसी प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है जिस प्रकार से किसी कार्य को लेकर कोई इंसान अपने जीवन में प्रयास करता है और अंत में उस कार्य को पूर्ण करने के उपरांत, अर्थात उस पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चैन की सांस लेता है। उसी प्रकार से ठीक पूजा पाठ, भक्ति, इबादत आदि करने के पीछे यही अदृश्य रहस्य होता है। अब आप क्या सोचकर इस प्रकार के कार्य करते चले आ रहे हैं? इसके पीछे आपका क्या अभिप्राय है? आपका क्या मकसद है? इन्हें करने की आपके पास क्या ठोस वजह है? यह आप जाने, मगर मैं समझता हूँ आप इस विषय में कुछ भी नहीं जानते और सिर्फ मन खुशी के लिए संसार के बनाए गए तरीकों के आधार पर ही इस प्रकार के कार्य करते हैं। अब वो कहाँ तक सार्थक है, सत्य है, आपके योग्य है? यह आपकी योग्यता एवं आवश्यकता आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। चलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज को गलत साबित करने के लिए चलिए पहले इस विषय में समझने के लिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो आप स्वयं में इसकी सही वजह तलाश कीजिए और आपकी ओर से जो भी वजह निकल कर आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अन्यथा यही समझा जाएगा आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है, कोई वजह नहीं है। आप बेवजह ही समय का अपने जीवन का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी इस जीवन यात्रा का ड्राइवर कौन है, यह आपको सुनिश्चित करना है और देखना है कि आपकी जीवन यात्रा की गाड़ी सही दिशा और सही स्थान की ओर जा रही है कि नहीं। यदि आप अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके पास जितनी भी धन दौलत है, बेशक आप अपनी समझते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि उसी ने आपकी जीवन यात्रा की गाड़ी को अपनी प्राप्ति के लिए दौड़ाया है, आपको अपने आप में भ्रमित किया है और यह साधारण नहीं है। आपके बहुमूल्य जीवन की बहुमूल्य कीमत तक आपको नहीं पहुंचने दिया है और इस अवस्था में जब आपको अपने इस बहुमूल्य जीवन की बहुमूल्य कीमत ही प्राप्त नहीं हुई तो फिर इस जीवन में जहां आप सब कुछ प्राप्त करते चले आ रहे हैं, वहां आपको अपने लिए क्या प्राप्त हुआ? फिर एक दिन संसार की बातों में आकर आप यही कहते हैं कि खाली हाथ ही आए हैं, खाली हाथ ही जाना है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध कर आता है, वो अपनी किस्मत अपने भाग्य का मुट्ठी में बांध कर लाता है। इस प्रकार से आप संसार को बातों को बिना मंथन किए ही, उनकी सत्यता तक पहुँचे बिना ही स्वीकार कर उनको सत्य समझने लगते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। अर्थात इसी के आधार पर आप अपने कीमती जीवन को नष्ट कर करके इस अनमोल शरीर से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। यह शरीर अनमोल इसलिए है कि आप इससे अनमोल दौलत को प्राप्त करें, लेकिन आप वो दौलत प्राप्त करते हैं जिसका यहाँ मोल होता है, जिसकी यहाँ कीमत होती है, जो यहाँ चलती है, अर्थात जो यहाँ खरीदी और बेची जाती है, चाहे वो सांसारिक वस्तुओं के क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र में हो, जो यहाँ चलती तो है, अर्थात खरीदी और बेची तो जाती है, लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुँचती और ना ही उसको किसी अंजाम तक पहुँचाती है। जो इनकी खरीद फरोख्त करता है, अर्थात जो इन्हें खरीदाता है और बेचता है, इसीलिए कहते हैं खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। इसी प्रकार से आप केवल जिंदगी भर बातें ही बनाते रहते हैं, इन बातों को करते हुए केवल झूठे संसार की वाहवाही लूटते रहते हैं।
संसार के ज्ञानी बने रहते हैं। इन्हीं को सुनकर आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इन्हें सुनकर आप समझते हैं कि आप ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन आप यह नहीं समझ पाते हैं कि आप इनकी वजह से भ्रमित हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। यूं समझिए कि इन्हें प्राप्त करके आपने अपने कल्याण के द्वार बंद कर लिए, जबकि आपको यह सही प्रकार से पता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। फिर भी आपने इस कथन को सत्य साबित कर लिया है, लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं है। क्यों एहसास नहीं है? क्योंकि आपको इसकी समझ नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। या तो यह आपके योग्य नहीं है, या आप इसके योग्य नहीं हैं। इस प्रकार से आप अपनी राह से भटक गए हैं। इसको माया भी कहते हैं। अपने लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, अर्थात अपने इस जीवन की बहुमूल्य कीमत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। My children, how will you be able to ensure whether the welfare of the soul has been done by you or not? This can be ensured, my children, in exactly the same way that in this way, taking a task, a person makes efforts in his life, and finally after completing that task, that is, after conquering it, takes a sigh of relief. In the same way, this is the invisible secret behind doing proper worship, recitation, devotion, worship etc. Now thinking what you have been doing such kind of work, what is your intention behind it? What is your purpose? What is the solid power you have to do them? You should know. But I understand, you don't know anything about this, and only for the pleasure of the mind, on the basis of the methods of the world, do such things. And to what extent they are meaningful, they are true. You are worthy. It depends on your qualification, requirement and situation. Come on, let me prove my voice wrong. Let us first understand about this subject. You did not do anything, but now you find it in yourself at the right place. And whatever reason came out from your side, comment it in the comment box. Otherwise it will be understood that you have no answer. There is no reason. You are using your life unnecessarily. Who is the driver of your life's journey here? You have to ensure this. And it is to be seen whether the car of your life's journey is going in the right direction, towards the right place or not. If you can't do that much for yourself, you're not doing anything for yourself. Whatever wealth you have, of course you take it as your own. But the right thing is that he is the vehicle of your life's journey. Ran for your attainment. You have confused yourself, and it's not simple. You haven't let the precious price of your precious life reach you. And in this stage when you have not received the valuable price of your precious life, then in this life where you have been getting everything, what did you get there for yourself? Then one day, coming to the world's affairs, you only say that you have come empty-handed. Have to go empty-handed. And on the other hand, it is said that when a child is born, it comes with a fist. He brings his luck, his destiny in his fist. In this way, without churning the world, without reaching for their truth, you accept them as truth, become completely surrendered to them. Make them a part of your life. That is, on the basis of this, by destroying your precious life, you leave this precious body forever and ever. This body is priceless because you may derive precious wealth from it, but you get that wealth. Which is worth it here? Which has a price here? Who walks here? That is, what is bought and sold here? Whether it is in the realm of worldly things or in the realm of the spiritual world. Whatever moves here, that is, it is bought and sold. But it does not reach any end, nor does it bring it to any conclusion. Which buys them? That is, who buys them and sells them. That's why it is said that he has come empty-handed. He will go empty-handed. In the same way,
You go on making things only for the rest of your life. While doing these things, you keep on robbing only the praise of the false world. You remain knowledgeable of the world. By listening to these, you understand that you have acquired great knowledge. By listening to them, you understand that you have become knowledgeable. But you do not understand this, that you are confused because of them. You have been misled. Understand that by getting them, you have closed the doors of your welfare, while you know rightly that two swords cannot remain in one sheath. Yet you have proved this statement to be true. But you don't even realize it. Why don't realize it's not needed? Because you don't understand it. Either it doesn't deserve you, or you don't deserve it. Thus you have lost your way. This is also called Maya. Can't do anything for himself. That is, they are not able to get the valuable price of this life of theirs.